गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा? ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको मोलर मास, परमाणु भार से अणु भार निकालना सिखाऊंगा। देखिए, परमाणु भार से अणु भार कैसे निकालते हैं। किसी भी यौगिक का जब अणुभार निकालना हो, अणुभार को m से डिनोट करते हैं बेटा। सभी तत्वों के परमाणु भार का योग, यह निकल आता है अणुभार। और अणुभार की जो इकाई होती है बेटा, वो होती है ग्राम प्रति मोल। ये इसकी इकाई होती है अणुभार की। सभी तत्वों के परमाणु भार का योग अणुभार कहलाता है। मोलर मास, आणविक द्रव्यमान, कुछ भी कह लें, इसके कई नाम होते हैं। दोस्तों, केवल और केवल आपको अणुभार निकालने के लिए केवल 1 to 30, 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों के परमाणु भार ज्ञात होने चाहिए। सारे के सारे कंपाउंड उसी में आ जाते हैं। और अगर उससे ऊपर होता है तो क्वेश्चन में दिया हुआ आता है, वो आपको सारे के सारे एलिमेंट्स का याद करना जरूरी नहीं है। केवल और केवल आपको 1 से लेकर के 20 तक का याद करना है। पहले तो 10 बाकी के हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं पहले आपको लिखता हूं 1 से लेकर के 20 तक के तत्व। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 तक के तत्व आप सभी जानते होंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। आप इन सभी 20 तक के तत्वों को तो सभी जानते ही होंगे। तो आपको याद रखना है हाय हेली बेटा, हाय, दोबारा सुनो, हाय हेली बेटा बोलो कोरोना से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस तथा नेपाल ने मांगा एल्कोहलिक सैनिटाइजर। पाकिस्तान सरकार कल अजहर की कार चलाएगी। दोबारा सुन लें इस ट्रिक को। हाय हेली बेटा बोलो कोरोना से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नेपाल ने मांगा एल्कोहलिक, हाथ साफ करने वाला, एल्कोहलिक सैनिटाइजर। पाक सरकार कल अजहर की कार चलाएगी। ये 20 तक के तत्व हैं बाय ट्रिक। इनका परमाणु भार जो मैं लिख रहा हूं, इनका परमाणु भार जो होता है, इसका 1, इसका 7, इसका 9 और दोस्तों इसका 11, इसका 23, इसका 27, फास्फोरस का 31, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 36, इसका 39। इन्हें आप याद कर लीजिए।
इन्हें छोड़ करके और जितने भी एलिमेंट इसमें बच गए हैं वो अपने परमाणु क्रमांक के 2 गुने होते हैं। बाकी जो बचे हैं वो जस्ट डबल होते हैं, जैसे 2 का 4, 6 का 12, 7 का 14, 8 का 16, इसका 18, इसका 20, इसका 24, इसका 28, इसका 32 और इसका 40। मेरा कहने का मतलब है बेटा 1 से लेकर के 20 तक सभी अपने परमाणु क्रमांक के 2 गुने होते हैं। प्रायः कुछ अपवाद को छोड़कर विषम संख्या वाले जस्ट डबल नहीं होते, डबल से 1-2 इधर उधर होते हैं। तो 1-2 बार अगर आप इसे रख लेंगे तो आपको परमाणु भार याद हो जाएंगे। 1 से लेकर के 20 तक मस्ट है, बहुत जरूरी है। आप इन्हें एक बार और आराम से देख लें। मैं इन्हें 1 मिनट पटल पर रहने दे रहा हूं। ओके बेटा, ये हो गए 20 तक। इसके बाद में ले रहा हूं अगले 10 और। अगले 10 कौन से हैं? ये 10 हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसको याद रखने के लिए आप याद रखेंगे सचिन टाई वाला क्रिकेट में फिर कोई नई सेंचुरी जड़ेगा, शतक मारेगा। सचिन टाई वाला क्रिकेट में फिर कोई नई सेंचुरी जड़ेगा। ये दोस्तों इनके ट्रिक है याद करने की, आप देख लें। इसके बाद आता है बेटा इनके परमाणु भार की भी मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है आपको याद कराने का। परमाणु भार अगर आपको याद हो जाएंगे तो याद रखना इसका 45 से स्टार्ट होता है। 3-3 जोड़ते लाओ, 45 और 3 48, फिर 3 जोड़ो 51। ठीक है, 3 तक तो 3 जोड़ना है, फिर क्रम से कर दो 52, फिर इसमें 3 जोड़ना है 55, फिर क्रम से करना है, एक बार 3 जोड़ना है, एक बार क्रम से करना है 56, फिर 27 वाले का इसमें फिर 3 जोड़ दो 59। ठीक है ना, इसका भी रिपीट कर दो 59। इसका जो होता है बेटा 63.5, इसमें 3 जोड़ दो, लगभग 3 जोड़ दो 65 होता है। इनका ये 21 से लेकर के 30 तक का ये परमाणु भार होता है। आप इसे ठीक से समझ लें। 1 से लेकर के 30 तक की जरूरत पड़ती है बेटा। ये आपका 1 से लेकर के मैंने लिख दिया कहां तक, 30 तक। अब देखिए किसी का भी अनुभार आपको निकालना हो, मैंने अनुभार की परिभाषा बताई थी आपको। किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु भार का योग अनुभार कहलाता है। इसकी इकाई ग्राम प्रति मोल होती है। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करा रहा हूं। जैसे आपको निकालना है क्या, CaOH का अनुभार निकालना है। अनुभार को m से निरूपित करते हैं। Ca का 20 होता है परमाणु क्रमांक, 2 गुना कर दो 40 प्लस इसका 16, इसका 1, इसका 2 गुना कर दो 16 और 1 17 दूनी, 16 और 1 17 दूनी
34, 40 और 34 जोड़ दो, 74 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन दूसरा, Al2SO4 का होल थ्राइस। Al का होता है 27, 2 का हो जाएगा 54 प्लस 32 और 64। S का 32 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 का हो गया 64। 64 और 32 कितने होते हैं? शायद 96 होते हैं ना। 4 और 2 6, 6 और 3 9, उसमें 3 का गुणा कर दो, 6 3 18 का 8, हंस लगा 1, 3 9 27 और 1 28, 288 जोड़ दो। इसका आंसर ये आ गया, ग्राम प्रति मोल इकाई लगा देनी है। इस तरीके से और भी मैं आपको केवल और केवल आप देख लेना, जरूरत आपको ज्यादातर जैसे NaCl का निकलवाया है, Na का 23 होता है, Cl का 35.5 होता है, 58.5 हो जाएगा। अब जैसे आपको C बार है, H22O11 का निकलवाया है, एक C का 12 होता है, तो 12 12 144 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 16 गुणा 11 कितने हो गए? 16 गुणा 11 कर लीजिए, और जितना भी आ जाए आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से निकल आता है अणुभार। इसके बाद ज्यादातर जरूरत पड़ती है आपको तुल्यांकी भार की। तुल्यांकी भार बराबर होता है बेटा अणुभार बट्टे संयोजकता। अणुभार निकाल करके संयोजकता का यौगिक में उपस्थित प्रथम तत्व की संयोजकता का भाग देते हैं। भाग देने पर तुल्यांकी भार E ज्ञात हो जाता है। ठीक है बेटा। जैसे अब देखिए आपको मैं संयोजकता निकालना बताऊं, ठीक है। जैसे इसका एक उदाहरण दे देता हूं मैं, CaOH का होल ट्वाइस है, तो इसका अभी अणुभार हमने निकाला था 74 आया था कि नहीं आया था? अणुभार 74 आ जाएगा। Ca की संयोजकता, उपस्थित प्रथम तत्व की संयोजकता, Ca की संयोजकता 2 होती है, 2 का भाग दे दो 74 में, तो कितना आ जाएगा? जितना आ जाए वो इसका आंसर हो जाएगा। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं बेटा, उनका तुल्यांकी भार नहीं निकालते प्राय है। तो देखिए अब जैसे आपको संयोजकता याद रखनी है, किसी की भी संयोजकता आपको निकालनी है। आप संयोजकता निकालने के लिए इन संख्याओं को याद रखो, 2 10 18 36 54 86 ये अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक हैं। इनसे किसी भी तत्व की संयोजकता आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको Ca की संयोजकता पूछी जा रही है, Ca की संयोजकता, तो आपको कैल्शियम का परमाणु क्रमांक याद है, मैंने कहा था 20 तक याद कर लो, 20 होता है। अब ये 20 इनमें से किसके ज्यादा निकट है? 20 किसके ज्यादा निकट है? 18 के ज्यादा निकट है कि नहीं? क्योंकि इसमें और इसमें केवल 2 का फर्क है। तो इसकी संयोजकता मतलब इस कैल्शियम को इसके बराबर करने के लिए क्या करना होगा? 2 का दान करना होगा, इसलिए इसकी संयोजकता +2 हो गई। कितनी हो गई बेटा? +2। देने वाला प्लस का होता है और ग्रहण करने वाला माइनस का होता है। जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, ये देखो किसके पास है? 18 के पास है। ये भी 18 के बराबर करने के लिए इसे क्या करना होगा? एक लेना होगा कि नहीं? तो इसकी संयोजकता माइनस की हो गई। एक और उदाहरण देखो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, किसके पास है? 10 के पास। 10 के बराबर करने के लिए -2। अब देखिए जैसे नाइट्रोजन की पूछ रहा है आपसे, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 किसके पास है? ये भी 10 के पास है, तो संयोजकता हो गई -3। ठीक है ना।
अब जैसे आपसे निकलवा रहा है एल्युमिनियम की संयोजकता, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, किसके पास है 10 के +3, समझ में आ रही है ना। फ्लोरीन की पूछ रहा है 10, किसके पास है 10 के पास -1, ठीक है ना। अब जैसे कार्बन की 6 है तो ये 6 2 के भी पास पड़ता है, 10 के भी पास पड़ता है, बीच में पड़ रहा है ना, तो इस प्रकार की संयोजकता ± की 4 हो जाएगी। तो याद रखना बेटा, समस्त तत्वों की जो संयोजकता होती है अपने निकटतम अक्रिय गैस के बराबर करने के लिए, अपने निकटतम अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करता है वही उसकी संयोजकता होती है, निकटतम अक्रिय गैस के बराबर। ये अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक हैं 2, 10, 18, 36, 54, 86। इनके बराबर करने के लिए जितने भी लेता या देता है, लेने वाला माइनस का हो जाता है, देने वाला प्लस का हो जाता है, ± संयोजकता हो जाती है। ओके, तो ये था दोस्तों ± से संयोजकता निकालना। अब आपको मान लो AlCl3 का तुल्यांकी भार पूछा जा रहा है, तो पहले आपको इसका अणुभार निकालना पड़ेगा। एल्युमिनियम का 27 होता है, Cl का 35.5 होता है, इसके 3 है तो 3 का गुणा कर दीजिए, बट्टे ये तो अणुभार निकल आएगा। और पहले वाले तत्व की संयोजकता, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 है, 10 के बराबर, संयोजकता 3 हो गई, हल कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो अणुभार क्या होता है बेटा, अणुभार होता है सभी तत्वों के परमाणु भार का योग, और तुल्यांकी भार क्या होता है, अणुभार बटे संयोजकता। संयोजकता कैसे निकालते हैं, सभी तत्व अपने निकटतम अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर, इनके बराबर पूर्ति करती है, जितनी देती है इसके बराबर करने के लिए वो धनात्मक संयोजकता हो जाती है, जितनी लेती है वो ऋणात्मक संयोजकता हो जाती है। तो याद रखना है 2, 10, 18, 36, 54, 86, याद रखो फिर 2, 10, 18, 36, 54, 86, इससे आप किसी भी तत्व की संयोजकता निकाल लेंगे। तो ये मेरा लेक्चर था अणुभार और संयोजकता पर। आपको कैसा लगा, आप निश्चित रूप से आप इसे सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। गुड बाय दोस्तों।